यस वी वर्ड ऑन दिस पेज। ओके, सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था CSS की कि हाउ दिस थिंग्स चेंजेस। ओके, सो इन द सेम वे मेन आपका जो जैसे CSS जब हम करते हैं सो हमारा जैसे मतलब देयर आर सो मेन थिंग हम क्या कर सकते हैं इसका। अगर मैं वर्किंग आपको बताऊं क्या क्या, सबसे पहले मैंने बॉडी को चेंज किया। ठीक है, जो मेरा इंडेक्स HTML का जो मेरा बॉडी पार्ट था ना, जैसे कलर कंटेनर, मैंने इसमें क्या लिया, मैंने कंटेनर box1 और हेलो वर्ड किया। देन नेक्स्ट जो है मेरा हेलो दिस इज माई असाइनमेंट फॉर HTML यूजिंग CSS। देन एक मैंने अलग क्लास ये टू लिया जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिया। ठीक है, और अगर आप इसको ब्राउजर में भी देखोगे तो सी हेलो वर्ड दिस इज माई असाइनमेंट फॉर, वो था मेरा अब इसके उस पर आते हैं जैसा कोड पे आते हैं। सी हेलो वर्ड क्या था मेरा, दैट इज हेलो वर्ड मेरा हेडिंग था मेरा हेलो वर्ड, उसके अंदर मेरा पैराग्राफ क्या था, हेलो दिस इज माई असाइनमेंट। तो ये मैंने एक box1 में लिया। सो अगर आप style.css इस वाले पेज पे जाएंगे तो ये पूरा मेरा box1 के लिए सब कुछ है। ठीक है, जैसे पैडिंग है, पैडिंग शायद आप मार्जिन देखते हैं, मार्जिन को मैं और बढ़ाती हूँ, देन यू कैन सी मैं कर देती हूँ मार्जिन 100 पिक्सल कर देती हूँ मैं। ठीक है, नाउ इसको मैं सेव करती हूँ Ctrl+S एंड आफ्टर दैट विल सी मार्जिन हम लोग देखेंगे कि इट विल रिफ्लेक्ट। सी हो आपने देखा ये छोटा हो गया है। ओके, दैट दिस बिकम स्मॉल। सो इन दिस वे आप इसको बड़ा छोटा मतलब लाइक अगर मैं इसको चाहूँ मार्जिन को क्या कर सकती हूँ 10 अगर मैं कर दूँ। ठीक है, सो अगेन व्हाट विल डू Ctrl+S करेंगे एंड देन इसमें अगर हम जाएंगे और ठीक है अब और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, यू विल सी द मार्जिन। मार्जिन क्या है ना, मार्जिन है आपका ये, दैट इज ओके दिस इज द मार्जिन। तो आपने देखा ये सी दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो मैंने वहाँ पर चेंजेस किया, ये तो दिस इज द मार्जिन। ओके, तो ये मैंने 10 लिया हुआ है, पहले क्या था, पहले मैंने मार्जिन ज़्यादा लिया हुआ था। सो क्या हुआ था, जैसे अगर मैं यहाँ मार्जिन अभी यहाँ पे 100 ले लेती हूँ। ठीक है, नाउ Ctrl+S करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब देखो इस मार्जिन को ध्यान से देखना, यहाँ पर कितना, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने फिर से 100 किया, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ। ठीक है, okay so you can see this is changing। okay, so this is your margin। और padding क्या होता है, ये जो डार्क ब्लैक कलर में, दैट इज ओके। सो इन दिस वे आप जैसे box2 है उसका चेंज कर सकते हो। तो box2 में जैसे box1 की ये हो गई, अब box1 में ये इनका कलर वगैरह, लेटर स्पेसिंग 0.2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, दिस इज एक्चुअली डिफाइंड भी होते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, एंड लाइक दिस होवर कलर रेड, ये क्या होता है होवर कलर रेड, इसका मतलब है होवर क्या होता है कि जैसे ही आप उसको विजिट कर लोगे तो इट विल शो लाइक दिस, मतलब कलर रेड लाइक है ना, ये आपका शो होगा। ठीक है, तो ऑल द थिंग्स। ठीक, सो सबलाइम टेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट आप रेड की बजाय कुछ और भी ले सकते हो, लाइक आप यू कैन से ग्रीन अगर हम लेते हैं तो व्हाट विल हैपन। ओके, सो नाउ आई रिफ्रेश दिस। So okay, so in this way means these changes you can do fine, and again I'm doing it red, fine, Ctrl+S। ये सबलाइम टेक्स्ट में ये आता रहता है, दिस इज़ एन अनरजिस्टर्ड कॉपी, बट इतना आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब लाइफ टाइम के लिए अगर आप कुछ इसको परचेज ना भी करो तभी भी आता सही रहेगा। बट इट इज़ मीन्स ए जैसे विजिटेड कलर ब्लैक, box1 में अगर हम देखेंगे डेस्क्रेशन नन कलर ब्लैक होवर, तो मीन्स ये होता है होवर जब हम एक्टिवेट इज कलर ग्रीन, विजिटेड इज कलर ब्लैक। ओके, सो लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये सब एक्चुअली विजिटेड हो चुका है कैटेगरी, सो दैट्स वाई दीज आर ब्लैक। ओके, फाइन, सो लाइक दिस। ठीक है, तो दीज आर द चेंजेस। फाइन, अब यहाँ पर आप नेम भी जैसे फर्स्टली हम जब HTML में कर रहे थे तो हमारा ये क्या था, एक तरह से वी कांट मेक दोस चेंजेस ना, बट यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर box2 है जो उसके इसमें आते हैं, अगर हम डॉटेड कॉरल, ओके सी डॉटेड कॉरल ना, तो यू कैन चेंज द ओके box2 का आप ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड
more. फाइन, तो कैटेगरीज बॉर्डर, देन H2 हेडिंग्स हमने लिए हैं, लाइंग सेंटर, देन दीज ऑल द थिंग्स, माई फॉर्म का अब हमने चेंज किया है, तो मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट इन दैट इट विल डू फाइन. सो लाइक दिस, ठीक है. सबमिट, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कॉलर लिया था मैंने, सो यू कैन चेंज एनी कलर. ओके, डिफाइंड कलर भी हैं, नंबरिंग से भी आप लिख सकते हो कलर्स को. तो इन दिस वे योर CSS विल डू द changes. Hope this is a little example. Actually, if you when it implements practically, there are so many things. It just an giving you the view कि how you can do the things. Okay, and लिंक आप उसको कर सकते हो. दिस इज़ एक अच्छे प्रोफेशनल उसके लिए तो यही बेटर है कि आपका कोड यहाँ पर है और चेंजेस जो आप में भी करने हैं वो आप उसको लिंक कर दो स्टाइल शीट को, जो भी आप ले रहे हो जहाँ पर भी है वो, ठीक है. यहाँ पर आएगा, जैसे मेरा ये जो है ना, यहाँ पे ये स्टाइल शीट इज टाइप टेक्स्ट. अब ये है इसकी लोकेशन, जहाँ पर भी आप उसको मतलब जो भी उसकी लोकेशन, जैसे मैंने ये इसमें किया था, जैसे मैंने एक CSS ये बनाया था. CSS आप इधर देख सकते हो, मैंने फिर स्टाइल CSS लिया, तो मैंने वही स्पेस दिया है, CSS है, ठीक है. इस शीट में ये पूरा मेरा शीट क्या था, दैट इज CSS शीट. ओके, इसमें मैंने दूसरा फोल्डर बनाया था CSS एंड देन स्टाइल, तो मैंने वही लिंक दिया. तो इन दैट वे यू कैन लिंक अप. थोड़ा सा दिक्कत आती है लिंक करने में, बट इट विल हैपन. ओके, सो होप HTML CSS लिटिल बिट क्लियर टू यू.